हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर केतन शाह अहमदाबाद गुजरात से। इस वीडियो में मैं आपसे एक केस शेयर कर रहा हूँ हर्पीस का। 65 ईयर्स ओल्ड लेडी मेरे पास आए उसके हस्बैंड के साथ। वो मेरे पास आए, उसके 2 दिन पहले उनको दांत में दर्द होना शुरू हुआ था। तो उनको लगा कि दांत का कोई प्रॉब्लम होगा, तो उन्होंने डेंटिस्ट को कंसल्ट किया। डेंटिस्ट ने उनको दांत वगैरह क्लीन करके बोला कि कुछ ऐसा लग नहीं रहा है, फिर भी आप क्रोसिन ले लो। दूसरे दिन उनको डेंटिस्ट के पास से आने के दूसरे दिन उनको कुछ इरप्शन हुआ, एक दो कुछ फुंसी जैसा हुआ। तो उनको लगा कि कुछ इंसेक्ट ने बाइट किया है, इसलिए उनको कुछ बर्निंग या थोड़ा कुछ सेंसेशन हो रहा है। लेकिन थर्ड डे उनको कुछ ज़्यादा इरप्शन हुए, ऐसे पानी भरे हुई फुंसियाँ उनको दिखाई दिया और वो मेरे पास आए। तो मैंने उनको पूरा हिस्ट्री लिया, उनसे पूछा कि कैसे हुआ, क्या हुआ, और पूरी हिस्ट्री लिया। अभी जो मैं पिक्चर दिखा रहा हूँ वो उन्होंने सेकंड डे, मेरे पास आने के सेकंड डे पे उन्होंने मुझे भेजा कि उनकी अभी ये कंडीशन है। जब मेरे पास आए तब इतना नहीं था, एक दिन पहले। उस वक्त उन्होंने बताया कि बस यहाँ पेन हो रहा है, कुछ भारी भारी लग रहा है और थोड़ी जलन हो रही है, और लेटने पर उनको तकलीफ ज़्यादा होती है। और मैंने देख के लगा कि ये हर्पीस जोस्टर है, और उनको बताया कि हर्पीस जोस्टर ये इन्फेक्शियस डिजीज़ है, वायरस से होता हुआ डिजीज़ है। तो मैंने दवाई दिया, उनकी पूरी हिस्ट्री ली। तो जब ही मैंने बोला कि ये हर्पीस है, वायरल डिजीज़ है, तो उनको सीधा अपने ग्रैंड चिल्ड्रन की चिंता होने लगी। क्यों? क्योंकि उनकी डॉटर इन लॉ है, वो जॉब करती है। तो ये दोनों बच्चे, उनके जो दोनों ग्रैंड चिल्ड्रन है, ये इनके पास रहते थे। तो बस उनको यही लगा कि मेरा इन्फेक्शन उनको तो नहीं लगेगा, और दूसरा कि ये बच्चे जो है मेरे पास रहने के वो आदी है, तो अब वो कैसे मेरे बिना रह पाएंगे। दूसरा मैंने उनको पूछा कि थोड़ा आपके स्वभाव के बारे में बताओ, आपको क्या अच्छा लगता है, आपकी हॉबी क्या है, वो ज़रा डिस्कस कीजिए। तो उन्होंने बोला मुझे घूमना अच्छा लगता है, कहीं पर भी मैं बाहर जाऊँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, लोगों को मिलना अच्छा लगता है, बातें करना भी अच्छा लगता है। और पूरे केस टेकिंग में मैंने देखा कि उनको पेन होता था और थोड़ा ठीक ठीक फील हो रहा था, मतलब भारी भारी फील हो रहा था, तो भी वो काफ़ी अच्छे से बात कर रहे थे। और उन्होंने, हस्बैंड ने ये भी बताया कि ये बहुत थोड़े जल्दी वाले नेचर है। अगर सर्वेंट को आने में देर हुई तो वो खुद, मतलब राह नहीं देख पाएंगे, वो खुद सब कुछ काम करने लग जाएंगे। कहीं पर भी जाना होगा तो वो वेट नहीं कर सकते हैं। और भी उनके फिजिकल जनरल्स में भी पूछा तो उनको गर्मी ज़्यादा लगती थी, मतलब गर्मी सहन नहीं होती थी। दूसरा कि काफ़ी फास्टिडियस थे, मतलब उनको सब कुछ नीट एंड क्लीन वगैरह चाहिए। तो ये सब कंसिडर करके मैंने ये रूब्रिक्स लिए। ये सारे कंप्लीट रेपर्टरी में से मैंने रूब्रिक लिए हैं। माइंड एंग्जाइटी अबाउट हिज फैमिली, बिकॉज उनको काफ़ी बच्चों पे काफ़ी चिंता होने लगी थी तुरंत ही कि मेरे बच्चे कैसे रह पाएंगे। उनके हॉबी था ट्रैवल, डिजायर, इम्पेशंस एंड माइल्ड लोक्यूसिटी, मतलब बातें करना अच्छा लगता था। और आपने देखा कि उनका पूरा इरप्शन है लेफ्ट साइड में है, और वो गरम, मतलब गरम सहन नहीं होता है, तो हॉट पेशेंट है। तो ये सारी जो बातें थी वो कंसिडर करके उनके फिजिकल, जनरल, मेंटल और चीप कंप्लेंट वगैरह देख के उनको लेकेसिस, रस्टॉक्स, आर्सेनिक, हेपार, ये सारी मेडिसिन आ रही है। लेकिन मैंने लेकेसिस प्रिस्क्राइब किया क्योंकि लेफ्ट साइड भी था, पेशेंट हॉट भी था, और सारे सिम्टम्स भी कवर कर रही थी। लेकेसिस 200 के 3 डोज देने के तुरंत ही उनमें इम्प्रूवमेंट शुरू हुआ। वो आप देख सकते हैं, अभी कुछ 3 दिन के बाद का ये फोटो है, और उसके और 4 दिन के, मतलब मेरे पास है उससे 7 दिन के बाद का ये फोटो है। तो आप देख सकते हो कि विद इन 8 to 9 डेज में उनका पूरा इरप्शन क्लीन हो गया, लेकेसिस के 200 के 3 डोज से। नो डाउट हर्पीस जोस्टर क्या है वो अगर आपको देखना है तो मेरा एक सेपरेट वीडियो भी है, वहाँ भी आप देख पाओगे।
और जब हर्पीस आँख के आसपास होता है तो थोड़ा डेंजरस भी होता है, क्योंकि उससे विज़न अफेक्ट हो सकता है, या ब्रेन में कुछ इन्फ्लामेशन हो सकता है, या तो फेशियल पैरालिसिस भी हो सकता है। कई बार हर्पीस चला जाता है, लेकिन उसके बाद उसकी इफ़ेक्ट्स पोस्ट हर्पेटिक इफ़ेक्ट काफ़ी लंबे समय तक रहती है। लेकिन लकीली ये लकेसिस राइट मेडिसिन थी, तो इरप्शन भी विदाउट एनी प्रॉब्लम, पेशेंट को कोई तकलीफ नहीं हुई, कोई जलन नहीं, बहुत अच्छे से ठीक हो गया, और बाद में भी कोई प्रॉब्लम उनको नहीं रहा। तो आशा करता हूँ कि मेरा ये केस आपको पसंद आया होगा। खास करके जो यंग जनरेशन है, यंग प्रैक्टिशनर है, उनको ये केस हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू वेरी मच।